नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भीमताल के युवा विधायक राम सिंह खेड़ा जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार जो है विकास कार्यों में रहते हैं, हर जगह लगातार क्षेत्र में लगातार भ्रमण रहता है, दिन हो या रात। तो अब तक का क्या जीवन आपका परिचय रहा है? क्योंकि छात्र जीवन से भी आप काफी छात्र संघ में भी रहे हैं, काफी संघर्षों में भी राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, कई लड़ाइयां भी आपने उत्तराखंड में अपना वो योगदान दिया है। तो किस तरह का आपका जीवन परिचय रहा अब तक? प्रणाम। मैं सल्ट एक्सप्रेस के माध्यम से अपने भीमताल विधानसभा वासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की और धनतेरस की बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य की लड़ाई में हमने सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया। और 94 में जब डिग्री कॉलेज में मैं सेक्रेटरी था, तो जब मैंने अपने साथियों के साथ संसद में हमने पर्चे फेंके राज्य के लिए, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, तो दिल्ली की पुलिस ने हमें तिहाड़ जेल भेज दिया था, जिसमें 6 दिन हम लोग तिहाड़ जेल रहे। उस समय किरण बेदी जी तिहाड़ जेल में जेलर थी, जो अभी अंडमान निकोबार की उपराज्यपाल हैं। तो हमने तिहाड़ जेल से छूटने के बाद भी लड़ाई जारी रखी। फतेहगढ़ जेल पुलिस, उसने फतेहगढ़ जेल भेज दिया था उसके बाद पुलिस ने, और हल्द्वानी जेल रहे, नैनीताल जेल रहे। महीनों संघर्ष किया, सालों संघर्ष किया, राज्य बना। और निश्चित रूप से आज राज्य बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस राज्य को संवारने का काम हम और हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि सन 2009 9 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्यों की घोषणा की, जिसमें हमारा उत्तराखंड भी था और एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़ था। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सबका कर्तव्य है कि कई लोगों ने इस राज्य को बनाने में यातनाएं दी, कई लोग कई परेशानियों का सामना किया। इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको आगे आना चाहिए कि पहाड़ों में जहाँ जहाँ भी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का हमारा काम लगातार जारी है। और साथ ही मैं इससे पूर्व में छात्र संघों में भी रहा, 3 बार हल्द्वानी में रहा, छात्र संघ में अध्यक्ष रहा, अन्य पदों में रहा, नैनीताल छात्र महासंघ का भी अध्यक्ष रहा, और सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य रहा। 2 बार हमारी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख रही। तो इसलिए आज दूसरी बार मैं यहाँ पर विधायक के रूप में अपने भीमताल क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूँ, और लगातार रात दिन अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच उपस्थित होकर जनता की सेवा का जो मेरा प्रण है, मैं उस प्रण को लगातार पूरा करने में लगा हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो मेरा उद्देश्य था, मैं उस उद्देश्य में लगा पड़ा हूं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि समाज सेवा मेरा धर्म है, समाज सेवा मैं कर रहा हूं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक समाज सेवा करेंगे। सर बैठिए, आगे सर जा रहे हैं? ठीक है, प्रणाम। तो अब तक का आप लगातार दिन हो या रात हो तमाम विधानसभा में व्यस्त रहते हैं, लोगों के जनता के बीच भी जाते हैं। तो अब तक के क्या क्या विकास कार्य आपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कहे हैं? आपकी पत्नी जो है ब्लॉक प्रमुख भी रही है उखलकांडा की। तो किस तरह का विकास कार्य आप तक कर चुके हैं आप इन 3 सालों में? देखिए, मैंने जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड पहुँचाई, जहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था वहाँ पर मोदी जी के आशीर्वाद से हमने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर गांव में पानी की योजनाएं को पहुंचाने का काम किया। जहाँ पर स्कूलों में भवन नहीं थे, स्कूलों के भवन हमने बनाने के काम किए। और जहाँ पर लोगों के लिए चलने के लिए रास्ते तक नहीं थे, वहाँ पर रास्ते हमने बनाए। नदियों में जहाँ जहाँ लोगों को नदियाँ पार करने में परेशानी होती थी, वहाँ पर हमने पुलें बनाई। और अस्पताल जितने भी हैं, हर अस्पताल में कहीं पर हमने एक्सरे मशीन दी, कहीं पर अल्ट्रासाउंड मशीन दी, कहीं पर डॉक्टर नहीं थे डॉक्टर दिए। और स्कूल में जहाँ पर शिक्षक नहीं थे वहाँ पर शिक्षक देने के काम किया हमने सरकार के माध्यम से। कई जगह स्कूलों में भी शिक्षक देने बाकी हैं। तो इसलिए लगातार क्षेत्र में जन समस्याओं के लिए जो भी हमसे हो पाता है हम काम कर रहे हैं। लगातार जो मेरे क्षेत्र में जहाँ पर भी जो भी डिमांड आती है उस डिमांड को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। और आजकल हमारा अभियान चल रहा है, बीच में जो बारिश हुई, बारिश की वजह से जितनी भी रोडें टूट गई थी,
रोडें क्षतिग्रस्त होती हैं, उन रोडों में आपदा मद से या राज्य सेक्टर से उन रोडों को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। आपका जो विधानसभा है फलपट्टी क्षेत्र भी है और काफी उत्पादन में फल भी वहां पर हो रहे हैं होते हैं, तो उनको बाजार मिले और वहां के जो लोग हैं उनको एक अच्छा दाम मिले, क्योंकि अच्छी इनकम हो, उसको लेकर आपकी ओर से और भ्रामी सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा क्षेत्र एक फलपट्टी क्षेत्र है, जो काश्तकार बहुल क्षेत्र है, जहाँ की किसानों की वजह से हल्द्वानी की मंडी चलती है और हल्द्वानी से लेकर के हमारे पहाड़ का जो फल फ्रूट साग सब्जी आदि आदि सेब नाशपाती, ये हल्द्वानी के साथ ही मद्रास की मंडी, ये दिल्ली की मंडियों में हमारा पहाड़ का फल पहुंचता है और पहाड़ का आलू पहुंचता है। तो इसलिए किसानों के लिए हम लगातार, चाहे वो बीमा कंपनियों के माध्यम से, कई बारी अगर किसानों को कुछ लॉस आता है तो हम बीमा कंपनियों के माध्यम से उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। अगर कहीं पर वर्षा की वजह से या दूसरी आपदा की वजह से फलों को नुकसान होता है तो हम समय समय पर सर्वे कराते हैं सरकार की तरफ से, और किसानों का जो भी सरकार के मानक हैं, मानकों के अनुरूप उनको मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। आपके वहाँ जो है सरकार द्वारा तमाम महिला समूह हैं, मंगल दल हैं, जो उनके जो महिला समूह द्वारा कई समूह हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए थे उनको बाजार नहीं मिल पाता, जो उनका मूल्य है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको करने के लिए अब अपनी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के जो उनको बाजार मिले और एक अच्छी आत्मनिर्भर वो बन सकें, महिला सशक्तिकरण, तो उसको लेकर आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मेरे द्वारा समय समय पर सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से समय समय पर कैंप लगा करके वहाँ पर सब लोगों को एकत्रित करके उनका उत्साहवर्धन किया जाता है और उनका जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को प्रचार प्रसार मिले, उस उत्पादन को बड़ी मात्रा में लोग उसका प्रचार करें। और हम बड़े बड़े कैंप लगाते हैं। कैंप के माध्यम से जो हमारी महिला समूह की बहनों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनको हम मार्केट तक और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, अब तक भीमताल विधानसभा में तकरीबन कितने गांव में कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने गांव अभी जो पूरे रह गए, क्योंकि सरकार ने उसका समय अवधि बढ़ा दी है, तो अब तक कितने गांवों को उस योजना का अब तक लाभ मिल चुका है? मेरे यहाँ लगभग 60% गाँव को लाभ मिला है। 40% गाँव अभी भी कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर काम पूर्ण होने की स्थिति में है, और जहाँ पर भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, मैंने माननीय अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, क्योंकि ये मोदी जी का और धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो मोदी जी और धामी जी का सपना था कि हर घर को नल में जल मिले, उनके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग रात दिन लगे पड़े हैं। और लगभग 60% योजनाएं हमारी पूरी होने की स्थिति में है। 40% योजनाओं में काम प्रगति पे है, और हम रात दिन माननीय अपने अधिकारियों को लगातार गांव जाने के लिए हमने कहा है और निरीक्षण करने को कहा है, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसमें पैनी नज़र रखे हुए हैं, और मोदी जी और धामी जी की जो सपना है उसको हम साकार करने के लिए हर घर में जल पहुँचे, नल में जल पहुँचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहाड़ों से जो है बच्चे शिक्षा इंटर और ग्रेजुएशन होने के बाद हाई एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए हल्द्वानी आते हैं, तो उनको यहाँ किराए के कमरे में रहना पड़ता है, तो उनको जो अच्छी रहने की व्यवस्था बने, उसके लिए कोई हॉस्टल बने, जो पहाड़ से आने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिले, तो उसको लेकर प्रदेश की धामी सरकार और आपके द्वारा, आप एक युवा विधायक हैं, जैसे मुख्यमंत्री भी युवा हैं और आप भी युवा हैं और लगातार आप युवाओं के चहेते हैं, तो युवाओं की आवाज आप बन चुके हैं भीमताल विधानसभा में, विकास कार्यों से लेकर तमाम योजनाओं को लेकर, तो आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है उसमें? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में मेरे द्वारा प्रयास है कि पहाड़ से पलायन कम हो, पहाड़ में स्कूलों में शिक्षक पहुँचें और पहाड़ का बच्चा पहाड़ पढ़े तो वहाँ पर एजुकेशन ठीक मिले हमारे पहाड़ के बच्चों को। इस दिशा में लगातार हम और हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षक पहुँचे। अगर शिक्षक पहुँचेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी और पलायन कम होगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं तो उनके लिए जो भी हमसे हो पाता है, जो व्यवस्था भी
उनके द्वारा कही जाती है उसमें हम खड़े रहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर किया जाए, जिससे कि पलायन कम हो। अब तक कई विकास कार्यों को आप हरी झंडी दिखाओगे, आगे क्या ऐसी योजनाएं हैं? अब मेरा अंतिम सवाल, आगे क्या योजना है जिसको आप जो है अपनी विधानसभा में करने जा रहे हैं, जो सौगात आप देंगे क्षेत्रीय जनता को? मेरा प्रयास है जहाँ जहाँ भी रेवेन्यू गांव में हमने सब जगह रोड पहुंचा दी है, जो तोग बचे हैं उनमें प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 4 के माध्यम से हम रोड पहुंचाने का प्रयास काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का हमारा अभियान जारी है। और मेरा प्रयास है कि हर तोग तक, हर गांव तक रोड पहुंचे। उस दिशा में धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा यही सपना है कि पर्वतीय क्षेत्र में किसानों को लाभ मिले, पहाड़ के युवाओं को लाभ मिले, पहाड़ के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। इस दिशा में मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भीमताल के युवा विधायक राम सिंह खेड़ा जी। इनका कहना है कि भीमताल विधानसभा में युवाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के, बिजली, पानी और उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए तमाम विकास कार्य किए गए हैं। आगे भी हमारा ये कार्य जो है जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।